पुराने किले का दरवाजा बाहर से बंद था और पांचों दोस्तों की सांसें तेज चल रही थी। लाल रोशनी में सबका चेहरा सफेद पड़ चुका था। बालकनी पर खड़ी परछाई धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसके कदमों की थाप किले की खाली दीवारों से गूंज रही थी। ये इंसान है या? रज्जाक की आवाज कांप रही थी। परछाई नीचे पहुंची और उनके सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छुपा था, लेकिन हाथ में पकड़ा चमकता हुआ औजार अब साफ दिख रहा था। एक पुराना लोहे का भाला जिस पर सूखे खून के धब्बे थे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज मानो जमीन के भीतर से निकल रही थी। दरवाजा खोलने की बजाय उस अजनबी ने उन्हें किले के अंदर और गहराई में जाने का इशारा किया। मजबूरन सब उसके पीछे चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा, टूटी दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, गांव, खेत, लोग। और फिर अचानक वही लोग खून से सने कपड़ों में पड़े हुए। मोना ने धीरे से फुसफुसाया, ये गांव वालों की हत्या की तस्वीरें हैं। उस आदमी ने रुककर कहा, ये चित्र नहीं, गवाही है। वे एक पुराने कमरे में पहुंचे जहां एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक रखा था। अजनबी ने भाला जमीन में गाड़ा और कहा, अमावस की रात इस संदूक का ताला टूटेगा। तब तक तुम यहीं रहोगे। और अगर हम भाग गए? सोनू ने हिम्मत करके पूछा। अजनबी ने हल्की सी हंसी हंसी और अगले ही पल दीवार पर बने चित्र हिलने लगे। उनमें के चेहरे उनकी तरफ देखने लगे और उनमें से एक चित्र में 5 नए चेहरे उभरने लगे, ठीक उन्हीं के। कमरे में अचानक ठंडी हवा भर गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से आवाज आई, खेल शुरू हो चुका है। अब या तो जियोगे या तस्वीर बनोगे। रोहित ने टॉर्च चलाई, लेकिन टॉर्च से रोशनी की बजाय धुएं जैसा कुछ निकल रहा था। उस धुएं में उन्हें गांव का एक दृश्य दिखा और वहां उनका ही एक दोस्त चंदन अकेला किले के बाहर खड़ा था। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वह सब पहले से जानता हो। ये क्या? चंदन बाहर कैसे है? वो तो हमारे साथ था, मोना चीख पड़ी। दीवार पर बने चित्रों में चंदन का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और होठों पर खून के निशान उभर आए। अजनबी की आवाज फिर आई, तुम्हारा सबसे अपना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और तभी दरवाजे के बाहर से किसी ने 3 बार दस्तक दी। कहानी यहीं थम जाती है। कौन है बाहर? चंदन सच में दोस्त है या दुश्मन? संदूक में क्या है? ये पता चलेगा अगले भाग में।